खड़ा नहीं होता, जो कह रहा ठट्ठा नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता किसी का, बुराई नहीं करता, कहता है अगर ऐसा पुरुष तुम्हें कहीं दिखाई दे तो उसको कह देना तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि पाप से तौबा करता है। आगे क्या लिखा है 1:3 में? वह उस वृक्ष के समान है, देखो कह रहा है वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कह रहा है बहती नालियां कौन सी है वो? क्योंकि बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर 21 के वहां पर उसमें लिखा 22 में 1 और 2 में लिखा कि परमेश्वर एक ऐसा पेड़, कह रहा है बिलोर नदी से निकला, बिलोर नदी से एक पौधा पेड़ बना, और कह रहा है उस पेड़ पर क्या देखा? कह रहा उस पेड़ पर देखा, कह रहा बिलोर नदी से जो पेड़ निकला उस पेड़ के पत्ते, कह रहा जो लोग खाते थे चंगे हो जाया करते थे। कह रहा कि प्रकाशित वाक्य 22 के 1 के 2 में लिखा, कह रहा उसके पेड़ के पत्ते जिन्होंने खाए वो चंगे हो गए। और क्योंकि वो बिलोर नदी से निकला था, बिलोर नदी किधर से? वो स्वर्ग से नदी बहती है। हालेलुया। कह रहे कि वो नदी के साथ जितने पेड़ जुड़े, कह रहे कि उस पेड़ के पत्ते ऐसे थे कि वो जिसने खाए वो चंगे हो गए। और लाली तुझे पता नहीं लगता अब कि पत्ते खाएगा कि चाटा खाएगा। प्रकाशित वाक्य है, दिखा शाबाश बेटे। और उसी समय देखो, हाँ पढ़ो क्या लिखा। उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 प्रकार के फल लगते थे, करा, और वो 12 महीने में फलते थे। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि एक नदी ऐसी आएगी, एक हवा ऐसी आएगी, कह रहा है कि जो कह रहा है काफी सालों से प्रभु की भक्ति करते हुए चलते आ रहे हैं, पाप नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की महिमा करते आ रहे हैं, दुख उठाया, प्रॉब्लम, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, क्या मिला तुझे यीशु मसीह में जाने के बाद, लेकिन फिर भी आप पवित्र आत्मा के साथ चलते रहे, आपने निराशा को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर के दर्शनों को लेकर चलते रहे, आप प्रभु की महिमा करते रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है एक हवा आएगी, एक नदी आएगी, कह रहा है कि एक पत्ता आप खाएंगे उसका, कह रहा है कि चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपका पेड़ जो आप काम करेंगे, वो पेड़ जो काम करेंगे, कह रहा वो पूरे साल फलेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं होगा एक जॉब होगी, लेकिन ये नहीं कि अगले साल आपको, अगले महीने आपको जॉब नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। कहता है 12 महीने सैलरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने दिहाड़ी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने कह रहा है एक भी कोई पैसा मारने वाला ना होगा। बाइबल में लिखा, कह रहा कि एक जगह पर याकूब को कहा, कह रहा कि अगर तेरे लोग, कह रहा विश्वास करना, अगर तेरे लोग लालच ना करें, दिन में 2 बार प्रार्थना करें रूटीन में, उनसे जाकर कह देना, उन धर्मियों को कह देना, उनकी जमीन का, उनके बच्चों का, उनके घराने का कोई लालच ना करेगा। आज के बाद कोई शैतान आपका लालच ना करेगा। यहाँ बाइबल बोलती है, लेकिन कह रहा है कौन है वो पुरुष जो सफल होना चाहता है? इसका मतलब कि आपको पता लग गया सफल होने के लिए, कह रहा है कि पाप को छोड़ना पड़ता है। सफल होने, कामयाबी का रास्ता पकड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो तू फेलियर नहीं है, बोलो तू फेलियर नहीं है। माँ बाप सोच रहे हो, बच्चा सोच रहा हो, पत्नी सोच रही हो, औरत सोच रही हो, बांझ औरत सोच रही हो मैं फेल हूं, लेकिन नहीं, कह रहा कि इस साल में तुम सक्सेसफुल मैन बनने वाले हो, सक्सेसफुल लेडी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, देखो कामयाब व्यक्ति कैसे बने। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं वो कामयाब बनते हैं। हालेलुया। आपका भरोसा है तो परमेश्वर करेगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनते हैं सफल करने के लिए, याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। आपको किस लिए परमेश्वर ने मसीह में बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि ताकि आप लोगों के लिए एक साइन बने, साइन, एक लोगों के लिए गवाह बने, गवाह, आप लोगों के लिए एक नमूना बने, नमूना, आप लोगों के लिए एक ऐसा खंबा बने, ऐसा पेड़ बने, जो आपके घर आए वो चंगा हो जाए, जो आपके घर आए, करे एक बार बेड पे सो जाए, शांति आ जाए, डिप्रेशन भाग जाए। आप वो लोग हैं, आपके घर कौन रहता है? भूत नहीं, यीशु रहता है आपके घर। आप वो लोग हैं, आप लोगों की जिंदगियों का कारण बन सकते हैं। आप वो लोग हैं, आप वो सफल आदमी हैं। कहता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहता है वो सफल है। अगर मैंने मीटिंग किया और कोई आत्मा नहीं बचाया तो मैं सफल आदमी नहीं हूँ। जब मैं मीटिंग करता हूँ हैदराबाद में, पूछ लो किसी से भी, कहते हैं हमने ऐसी मीटिंग नहीं देखी, ऐसा प्रचार नहीं सुना, ऐसी भविष्यवाणी नहीं सुनी, ऐसी हीलिंग नहीं देखी। कहते कि मजा आ गया, कहते बस हम तो दीवाने हो गए प्रॉफिट बजिंदर के। हालेलुया।
यीशु के दीवाने कर क्या कहता मैं शोएबों को मैं कह रहा हूं आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आप कहीं से भी आए हो, आज रात पवित्र आत्मा ने आपको सफल बनाने के लिए सोच लिया है। आप वो लोग हैं जो आप दूसरों के लिए शांति का कारण बनेंगे। कह रहा 3 काम करें अगर आप चाहते हैं सफल होने के लिए। परमेश्वर क्या करता है, कह रहे शांत पुरुष को ढूंढता है। नंबर 1 लिख दो अपनी डायरी में, सफल करना है तो शांत रहने वाला आदमी बनना है। मैंने गलत लिख दिया, आदमी नहीं औरत बनना है, शांत रहने वाली औरत बननी है। शांत रहने वाला आदमी बनना है, क्योंकि ये ठीक है आदमियों के लिए है, क्योंकि औरतें शांत रहती हैं, आदमी शांत नहीं रहते। दूसरा ईमानदार, कह रहे हैं अगर आप ईमानदार हैं। तीसरा खुदा पर भरोसा रखने वाले, और कह रहे कि प्रेयर करने वाले। याद रखना कोई माइका लाल ऐसे व्यक्ति को नीचे नहीं गिरा सकता, वो ऊपर उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस कोरोना ने नीचे गिराया होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये 2024 आपको ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? न्यायियों 6:15 में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, बेकार हूं, लाचार हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गिदोन नाम का एक व्यक्ति था, पढ़ो देखो बाइबल के अंदर न्यायियों की किताब में 6:15 में ये आदमी परमेश्वर को बता रहा है, मैं तो हो सकता है ऐसे बता रहा हूं, मैं तो रिक्शा चलाता हूं, मैं तो झाड़ू लगाता हूं, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूं, मैं तो टॉयलेट साफ करता हूं, जमादार की नौकरी करता हूं, या मैं तो एक बस ड्राइवर हूं। ये कह रहा है परमेश्वर को। किससे कह रहा है ये? अरे उस महान परमेश्वर से जिसने इसको आवाज लगा लिया है, जिसने इसको चुन लिया है, उसको कह रहा है। आज आप मसीह में आने के बाद हम लोग आज भी यही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने इसे आवाज लगाकर कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। गिदोन खड़ा हो जा, रात को ड्रीम में दर्शन दिया, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति था, ये ईमानदार व्यक्ति था। इसके अंदर ये 3 बातें थी, ये परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, रूटीन में प्रार्थना करने वाला, और अपनी लाइफ में ईमानदार व्यक्ति था। हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर ने आवाज लगा के क्या कहा, इसको हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ। देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है ये? परमेश्वर की आवाज को सुनकर कह रहा है, परमेश्वर मैं तो अपने घराने में सबसे गरीब हूँ, सबसे अनाथ हूँ, कह रहे कि सबसे छोटा हूँ, मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं कैसे उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा? मैं कैसे लीडर बन जाऊंगा? मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? मैं कैसे देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? कैसे परमेश्वर एक छुड़ाने वाला बन सकता हूँ? मैं कैसे एक बड़ा लीडर बन सकता हूँ? परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, और मेरे घराने में मेरे अगर 10 पीढ़ियों तक तेरी यादाश्त जाती है तो झांक कर देख ले, मेरे घराने में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तू किससे बात कर रहा है? कह रहा है कि आज यहोवा की दृष्टि तेरे ऊपर, ईमानदार व्यक्ति के ऊपर हो गई है। आज यहोवा की दृष्टि आज किसी ईमानदार के ऊपर आने वाली है, किसी बहन के ऊपर आने वाली है, किसी माँ बाप के ऊपर, बच्चे के ऊपर। वो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे। बेशक आप कह रहे हो परमेश्वर मैं छोटा सा गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में सिर्फ कमाई करने के बाद मैं 12 लोगों का पेट पालता हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परमेश्वर कह रहा आज रात भी मेरी नजर तेरे ऊपर आने वाली है, मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने चुन लिया है ऐसे व्यक्ति को कि जो ऐसा सोच रहा है। याद रखना पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है गिदोन की तरह, गिदोन कह रहा है कि तू छोटा नहीं है। हालेलुया। के बाद कह रहा है जितने यहाँ पर बैठे हैं सब गिदोन बड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये मायने रखता परमेश्वर की नजर में कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है या नहीं है। मायने ये रखता है परमेश्वर आपकी ओर है कि नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि नहीं है, वो आपकी ओर ध्यान कर रहा है कि नहीं है। कह रहा मायने ये रखता है उसकी नजर आपकी ओर है कि नहीं। अगर परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर हो गई, याद रखना पवित्र आत्मा आज रात आपको नीचे से ऊपर उठा देगा। आमीन। कह रहा वो गिरोह को उठाने के लिए आया है, गिरोह को, कुछ लोगों को उठाने के लिए आया है। उसने कहा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर का नाम ही वो परमेश्वर, अमीर लोगों को अमीर नहीं करता, वो कह रहा गरीब लोगों को अमीर करता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे अमीर को अमीर क्या करेगा, उसका नाम ही अमीर है। गरीब को गरीब नहीं करता, वो गरीब को अमीर करता है। उसका परमेश्वर का नाम है, यीशु का नाम धन देने वाला भी है,
सामर्थ देने वाला भी है, चमत्कार करने वाला भी है, शांति देने वाला भी है। आमीन। वो आपको रोजगार में शांति देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे बच्चों की ओर ध्यान कर परमेश्वर, मेरी फैमिली की ओर, मेरे बिजनेस की ओर, मेरी सेवकाई की ओर ध्यान कर परमेश्वर। काफी साल से बंद पड़ा है, काफी साल से कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस आपको ये कहना है अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान कर। और उसी समय जब गिदोन प्रार्थना कर रहा था तो गिदोन की प्रार्थना सिर्फ ये थी कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान कर, और परमेश्वर की दृष्टि उसकी तरफ हुई और पवित्र आत्मा ने उसी समय उसको कहा, कहता कि जा तेरे बच्चे, तेरी फैमिली और तेरा घराना आज से आशीषित होगा, आशीषित होगा, आशीषित होगा। तू छोटा नहीं होगा, तेरा घराना छोटा नहीं होगा, तू कर्जदार नहीं होगा, तू पैसे देने वाला होगा, उधार लेने वाला नहीं होगा। गिदोन तू जहां खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा, गिदोन तू जहां जाएगा जीतेगा, जीतेगा, जीत